अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ उर्दू के वर्ड भी मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चला जा सके। तो हम इसमें हमने सवाल नंबर 2.1 की जो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सवाल है उसमें हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़र्क कनिंदा। ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में हम कहेंगे दो दर्जी मसावात। तो इसमें हमें ये 4 सवाल दिए गए हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट को मालूम कर सकते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें क्या था जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं। जो एक्सरसाइज 1.3 है वो टोटल ही इस फार्मूले की मदद से हल होती है, और इसके अलावा भी जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम इस फार्मूले का सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट भी यही कहलाएगा हमारे पास। और उर्दू में हम इसको फ़र्क कनिंदा कहेंगे। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमने फाइंड करना है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जो पहला सवाल है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोबारा से मैं यही क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही की तरह नज़र आ रही है, जिसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें x स्क्वायर होता है, फिर सिंगल x होता है और फिर एक कांस्टेंट होता है x के बगैर वाली रकम। तो हमें सेम टू सेम नज़र आ रही है। अब हम इसमें से क्या करेंगे जी, अगर हम अपना फार्मूला देखें जो कि हमने अभी भी देखा था फ़र्क निंदा के लिए, वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी आ रहा है, ए आ रहा है और सी आ रहा है। अगर हमें ये तीनों रकमें, तीनों की कीमत का पता होगा तो फिर ही हम ये कीमत इसकी निकाल सकेंगे। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई हो तो उसमें से हम ए बी और सी निकालते हैं। और वो ए बी और सी निकालने का तरीका क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम होती है वो बराबर होती है ए के, जो एक्स के साथ वाली रकम होती है वो बराबर होती है बी के, और जो एक्स के बगैर वाली रकम होती है वो बराबर होती है सी के। तो मैं लिख लेता हूँ उसको। तो उस लिहाज से हमारे पास जो ए है वो बराबर आ जाएगा 2 के, बी बराबर होगा 3 के और सी बराबर होगा -1 के। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला अभी अभी हमने देखा है, वो बराबर है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे लिखेंगे फ़र्क कनिंदा। ठीक है जी, फ़र्क कनिंदा। और बाकी सेम टू सेम है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे ये लिखे। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की कीमत क्या है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। वैसे ही ए की कीमत क्या है 2, तो ए की जगह पे 2 लिख लेंगे। सी की कीमत है -1, तो सी की जगह पे -1 आ जाएगा। अब 3 के ऊपर स्क्वायर लिखा होता है तो बेसिकली 3 के ऊपर जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि 3 × 3 हमने करना है। ठीक है जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 3 × 3 करेंगे। तो जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इन तीनों रकमों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 ही रहेगा। तो अब 9 + 8 करेंगे, हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 17। ये हमारे पास आंसर होगा।
ठीक है जी। जो इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम टू सेम कुछ इसी तरह से होंगे, तो वो भी हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। अगर आप सवाल नंबर 2 की बात करें तो वो लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिख लेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिख लेंगे 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की कीमत निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 6, b की कीमत आ जाएगी -8 और c की कीमत आ जाएगी 3। अब हम दोबारा से डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो वो बराबर होता है b² माइनस 4ac के। b की कीमत क्या है जी -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत क्या है जी 6 और c की कीमत 3। अब -8 का स्क्वायर है तो -8 मल्टीप्लाई -8 कर लेंगे, यानी -8 मल्टीप्लाई -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी जब भी किसी भी रकम के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो वो उसके अंदर जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 64 माइनस। अब 6 मल्टीप्लाई 3 अगर हम कर लें ऐसे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और 24 मल्टीप्लाई 3 कर लें आप, ठीक है जी। 24 मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। अब हम 64 माइनस 72 कर लेते हैं, तो 72 में से हमने 64 माइनस करने हैं, तो एक कैरी अगर हम इधर ले लेंगे तो 12 में से 4 करेंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 8 और 6 का वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसमें आंसर आएगा वो आ जाएगा 8, और क्योंकि बड़ी रकम 72 है तो हमारे पास जो साइन है वो माइनस का साथ आ जाएगा। ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा। इसी तरह से अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो उसमें हमें 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 दिया गया हुआ है। 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। सेम टू सेम वैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। a की कीमत आ जाएगी 9, b की कीमत आ जाएगी -30 और c की कीमत आ जाएगी 25। ये c की कीमत होगी, ये b की कीमत होगी और ये a की कीमत होगी। जब हमें पता है कि साइन जो है किसी भी रकम का उसकी लेफ़्ट साइड पे होता है, तो अगर तो प्लस हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो माइनस होता है उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे जी, फ़र्क कनिंदा लिखेंगे। बराबर है b² माइनस 4ac। b की कीमत क्या है जी -30 का स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत है 9, c की कीमत क्या है जी 25। अब आप -30 का स्क्वायर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस करके तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आगे आपने खुद इसकी कैलकुलेशन करके तो आंसर निकाल लेना है। इस तरह से हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है, अब अगर हम उसकी तरफ चलें तो लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 4 में 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी a की कीमत आ गई 4, b आ गया हमारे पास -7, c आ गया -2। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे। b की कीमत है -7 का स्क्वायर -4, a की कीमत है 4, c की कीमत है -2। तो -7 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद दोबारा से ये भी प्लस में चला जाएगा। जब स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइडों को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है
वो आ जाएगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप सब।